बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के पास्ट पेपर्स की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी। आज उसका लेक्चर नंबर 7 आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी के तमाम सेंटर्स के अंदर AFNS में बार बार रिपीट हो चुके हैं, वो क्वेश्चन भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जितने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ हर लेक्चर आप लोग तक पहुंचाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी AFNS के टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं और इस साल भी इंशाल्लाह ताला इन क्वेश्चन में से आपका मैक्सिमम पेपर यहीं से होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँचते रहें। क्वेश्चन नंबर 126 है। वो पूछता है कि वायरल कोर ऑलवेज कंटेन अमंग द फॉलोइंग। वायरल कोर में हमेशा क्या होता है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास कोर है वो एक्चुअली होता है, हमारे पास क्या है, वो एक अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, जो इनर साइड होती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसी तरह जो कैप्सीड है वो हमारे पास आउटर कवर होता है जिसको जो कि हमारे पास प्रोटीन का बना होता है। लाइक ये जो हमारे पास कोर है, ये जो हमारे पास कैप्सीड है, लाइक आउटर कवरिंग। सो हमारे पास वायरस के जेनेटिक मटेरियल है, लाइक DNA और RNA में होता है उसके साथ, और उसके साथ प्रोटीन कोट होता है, लाइक कैप्सीड से बना होता है, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है कि वायरल कोर ऑलवेज कंटेन अमंग द फॉलोइंग। जो वायरल कोर है उसके पास हमेशा क्या होता है? अगर हम ऑप्शंस देखें DNA ओनली तो नहीं, सम वायरस में DNA होता है, ठीक है, और RNA ओनली, सम वायरस में RNA होता है। और अगर दोनों की बात करें बोथ DNA RNA, तो वायरस नेवर हैज़ बोथ, ठीक है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास DNA और जो RNA है वो दोनों हो, ठीक है। या तो उसके पास RNA होगा या उसके पास जो वो हमारे पास DNA होगा, ठीक है। सो वायरस कंटेन एदर DNA और RNA एंड नेवर बोथ, लाइक दोनों जो है वो इकट्ठा किसी भी वायरस के पास नहीं हो सकते। वायरस कैन नॉट हैव बोथ DNA एंड RNA एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है हमारे पास चार्ली। लाइक मैंने क्या बताया, या तो वो RNA कंटेन करेगा या वो DNA कंटेन करेगा। एट अ टाइम वो DNA और RNA को इकट्ठा कोई वायरस जो वो कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो हमारे पास एबनॉर्मल सिचुएशन होगी, ठीक है, वो हम नॉर्मल सिचुएशन उसको नहीं कहेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास वायरस है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और जो डबल स्ट्रैंडेड है लाइक DNA और RNA दोनों में से एक सिचुएशन होती है। और जो रेट्रो वायरस लाइक HIV है उसके पास RNA होता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या करने के लिए? वो DNA को बनाने के लिए इसको यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में सही स्टेटमेंट हमने जो है वो यहाँ से बतानी है। ओके, जेनेटिक कोड एक्चुअली मेरे पास होता क्या, अगर मैं बताऊँ तो जेनेटिक कोड वो रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि जो मैसेंजर RNA है ना, ठीक है, मैसेंजर RNA mRNA के जो ट्रिपलेट्स हैं, लाइक जिसको हम कोडोन बोलते हैं, वो कौन से अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन से अमाइनो एसिड की वो फंक्शनैलिटी बता रहे हैं, तो इसको हम जो वो जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। देयर 64 ट्रिपलेट कोडोन्स फॉर 20 अमाइनो एसिड। लाइक जो mRNA है ना उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उनके नाम क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ तो A U G लाइक गोवानिन और C, ठीक है, यूरेसिल, गोवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये जो वो 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और जो इसमें कोडोन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन होता है, लाइक या ये 3 होंगे या ये 3 होंगे, इस तरह इनका कम्बिनेशन और होता है। सो टोटल पॉसिबल कोडोन्स हमारे पास क्या होते हैं? 4 रेज़ की पावर 3, लाइक हमारे पास 64 जो है टोटल कोडोन्स यहाँ पे बन रहे होते हैं। सो अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। जो स्टॉप कोडोन है वो हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, UGA हो सकता है, ठीक है। और जो टोटल कोडोन्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 64, ठीक है। वो कैसे है वो भी हमने देख लिया। लाइक 61 कोडोन्स कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड को, और जो 3 कोडोन्स हैं वो स्टॉप कोडोन्स होते हैं जो कि सिग्नल होता है ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए। ओके, सो
यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 128 है। वो पूछते हैं डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है आप सबको पता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना, हमने हिंट देखना, लाइक डी है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एन, लाइक न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे यूज़ हो रहा, और ए, डी एन ए, लाइक सबसे पहले डी आ गया, देन एन आ गया, देन हमारे पास ए आ गया। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, इसके साथ अगर मैं बताऊँ तो उसमें शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है, जो कि 5 कार्बन शुगर होती है। इस तरह आरएनए जो है वो राइबोज होता है, और डीऑक्सीराइबोज में 2 कार्बन पर एच होता है, लाइक एच अटैच होता है, और जो राइबोज में है वो ओ एच अटैच होता है। ये डिफरेंस आपने स्पेसिफिकली याद रखना है इसका। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, अल्फा था। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 129 है। वो पूछते हैं कि द फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़, लाइफ के फिज़िकल जो बेसिस हैं वो क्या हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि लाइक ये प्रोटोप्लाज्म जो है ना हमारे पास, वो सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है। ये इसमें कम्बिनेशन किसका होता है, लाइक इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये लाइफ की फिजिकल बेसिस है, क्योंकि सब लाइफ प्रोसेसेस यहाँ हो रहे होते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको सेल का लिविंग पार्ट भी कहते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि फ्लूइड होता है आउटसाइड सेल, सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है वो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है सेंटर को, लाइक इनसाइड जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको जो है हमारे पास वो कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और जो ऑर्गेनेलिज हैं उसको हम वो हमारे पास आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ईआर आ जाता है, गोल्गी एपरेटस आ जाता है। ठीक है, सो बाकी ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। अगर बाकी ऑप्शंस मैं आपको बताऊँ, न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन, वो क्यों बोलना है, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिस नहीं है किसी चीज़ की। न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ एक पार्ट होता है, और जो सेल है वो सेल प्रोटोप्लाज्म से बनता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, तो डेल्टा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 130 है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है वो पूछ रहा है। ओके, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप जिससे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम दे सकते हैं। लाइक अगर ए बी वाला पर्सन है उसको भी दे सकते हैं, अगर बी पॉजिटिव वाला है, ए पॉजिटिव वाला है, सबको हम दे सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होता। सो यहाँ पे ऐसा जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप है। क्यों है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी एंटीजन्स नहीं होती। ठीक है, किसके ऊपर, आरबीसीज के ऊपर कोई भी ए और बी की एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए जो रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ हैं लाइक ओ ब्लड को अटैक नहीं कर सकते। सो सिंपल सा ये रीज़न है, क्योंकि वो अटैक नहीं करते, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 131 है। वो पूछता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। ओके, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो आप सबको पता है क्या है, वो है हमारे पास नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहलाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, ग्लोमेरुलस तो ये तो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है। बोमेंस कैप्सूल देखें तो वो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। ठीक है, न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट नहीं है, अल्वेलाई भी हमारे पास नहीं है, तो ये ब्लड फिल्टर करता है। यूरिन फॉर्मेशन भी यहाँ हो रही होती है, कहाँ पे, नेफ्रॉन में। इस तरह किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो वो एक किडनी में होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन विच इज़ नेफ्रॉन। इसके अलावा जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का जो है वो यूनिट होता है। ठीक है, ये किडनी का नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम का होता है। किसका होता है, नर्वस सिस्टम का। इसलिए जो एल्वेलाई वो लंग्स की गैस एक्सचेंज का यूनिट होता है, और जो ग्लोमेरुलस है वो नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन पार्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 132 है। ब्रेन स्टेम किससे बना होता है। ओके, सबसे पहले ब्रेन स्टेम क्या होता है, इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे पास लोवेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, लोवेस्ट पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। सो ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन का लोवेस्ट पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ब्रेन स्टेम के ना 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। ठीक है, जो कि ब्रीथिंग में, हार्ट रेट में और वॉमिटिंग में हेल्प करता है। पोन्स जो वो ब्रिज करता है, लाइक ब्रिज बनाता है ब्रेन के पार्ट्स में। और जो मिड ब्रेन है वो विजन, हेयरिंग और मोटर कंट्रोल के एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है।
है। सो जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो है हमारे पास बीटा। क्यों बीटा मिड ब्रेन है? क्योंकि जो ब्रेन स्टेम है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस पोन्स प्लस मिड ब्रेन से बनी होती है। ठीक है, अब जो सेरिबेलम है वो तो पार्ट है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, वो ब्रेन स्टेम तो है ही नहीं। थैलेमस देखें तो वो फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो हाइपोथैलेमस है वो भी फोर ब्रेन का पार्ट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो है मिड ब्रेन विच इज़ बीटा। ब्रेन स्टेम का पार्ट जो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका है? मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 133 है हमारे पास। वो पूछता है कि the primary site of nutrient absorption in the digestive system is the digestive system में nutrient absorption की primary site कौन सी होती है? ओके, डाइजेशन का जो कंप्लीट पाथ है ना, मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, माउथ में च्यूइंग होती है और जो स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है। फिर वहाँ से हम मूव कर देते हैं स्टमक की तरफ जहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे मोस्टली जो न्यूट्रिएंट हैं वो वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, देन हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं जहाँ पे वाटर और साल्ट की ऑब्जर्प्शन होती है। तो यहाँ उसने क्या पूछा, न्यूट्रिएंट की ऑब्जर्प्शन कहाँ होती है? तो वो हमने अभी देखा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, फिंगर प्रोजेक्शंस होते हैं ना, वो विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो वहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन जो वो मैक्सिमम होती है। 90% ऑब्जॉर्प्शन जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है। कितनी परसेंट? 90% ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रही होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो वो आप तक पहुंचती रहें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, पूछते हैं विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में ब्रेक करने वाला एंजाइम वो कौन सा होता है? ओके, एंजाइम का काम क्या होता है? अगर हम ऑप्शंस पे देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड्स है। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट क्या बनती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पेप्सिन को देखें तो ये प्रोटीन है जो कि पॉलीपेप्टाइड इसकी प्रोडक्ट होती है। इसमें जो ट्रेप्सिन है वो प्रोटीन है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो पॉलीपेप्टाइड है। तो जो अमाइलेज है हमारे पास, ये एक ऐसा एंजाइम है जिसकी जो सबस्ट्रेट है, जिसकी जो ब्रेकडाउन होती है, उसमें किसकी हो रही होती है? स्टार्च की ब्रेकडाउन हो रही होती है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनती है? मेल्टोज। और हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अमाइलोज होता क्या है? इसकी जो लोकेशन है वो सैलिवा में होती है। सेलेवरी अमाइलेज माउथ में, पेनक्रियाज में होती है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज का एक यूनिट है। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को क्या करता है? ब्रेक करता है। किस में? मेल्टोज में। मेल्टोज से फिर ये ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास अल्फा विच इज अमाइलेज। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 135 है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन। ओके, वो पूछते हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर में NaOH की मैस, सिंपल हमने उसका मैस बताना है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला याद रखें तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? मोलैरिटी जो है वो हमारे पास मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है लीटर में। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 250 सेंटीमीटर क्यूब। वो ऑलमोस्ट हमारे पास लीटर में आएगा 0.25। इस तरह जो मोलैरिटी है वो 0.2 दी हुई है। मोल्स जो हैं वो मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है? 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ। सो हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट आएगा 0.05 मोल। ओके, सो मोलर मैस कितना है? Na का मोलर मैस कितना है? 23 है। और जो ऑक्सीजन का मोलर मैस है वो हमारे पास 16 है। और जो हाइड्रोजन का है वो है 1। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। सो अगर हम 0.05 को मल्टीप्लाई कर दें 40 के साथ तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो आंसर आता है विच इज़ इक्वल टू 2 ग्राम। ओके, सो फॉर्मूले से हमने इजीली जो है वो अपना मैथ कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास है 2 ग्राम। सो डेल्टा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 136 है, वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस कौन सा है इसमें से? तो अगर प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। लाइक वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई कंपाउंड भी हो सकता है। लाइक एलिमेंट में आ जाता है गोल्ड, ऑक्सीजन, आयरन, और जो कंपाउंड है उसमें हमारे पास वाटर आ सकता है, NaCl आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है। सो मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फिजिकली जब मिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें होमोजीनियस आ जाता है, हेट्रोजीनियस आ जाता है। सो यहाँ पे हमने सिर्फ प्योर सब्सटेंस बताना है। तो मैंने क्या बताया कि वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी। सो यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर है जो कि कंपाउंड है, लाइक H2O का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर सी वाटर देखें वो तो मिक्सचर होता है, सोल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर होता है। और अगर NaCl देखें एक्वस में तो वो मिक्सचर है सोल्ट प्लस वाटर का, लाइक वो प्योर तो नहीं है ना। ब्रास देखें तो वो एलॉय है, किसका एलॉय है? वो कॉपर का प्लस Zn का, विच इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है। लाइक सी वाटर, NaCl और ब्रास बिल्कुल भी प्योर फॉर्म में नहीं है, बिकॉज दीज आर मिक्सचर्स। सो जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हमारे पास जो है कंपाउंड है जो कि प्योर फॉर्म में है। सो L4 ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 137 है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हमने यहाँ पे बताना है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। ओके, सो पोलिंग स्केल पर अगर वैल्यूज़ हम इनकी चेक कर लें तो जो फ्लोरीन है उसकी हमारे पास होती है 4.0 जो कि हाईएस्ट मानी जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की देखें तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट होती है 3.5, और जो क्लोरीन है उसकी होती है 3.0, और जो नाइट्रोजन है विच इज़ ऑल्सो 3.0। सो यहाँ पे अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो वो इंक्रीज़ होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। सो अगर हम इसको याद रखें तो फ्लोरीन जो वो किंग है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाईएस्ट होती है, जिसको किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। इन केस क्या होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्रोस होती है इसकी, एक्रोस पीरियड, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है डाउन टू ग्रुप। ओके, ये आपने याद रखना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा विच इज़ फ्लोरीन। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 138 है मेरे पास, वो पूछते हैं कि ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बतानी है। ओके, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं इसकी आपको बताऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाइपोथेटिकल चार्ज होता है इफ़ ऑल बॉन्ड्स वर आयनिक, ठीक है। अगर तमाम बॉन्ड्स आयनिक हैं तो उसका हाइपोथेटिकल चार्ज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। लाइक मोस्ट कंपाउंड में वाटर और ऑक्सीजन में जो है वो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारे पास -2 होती है, ठीक है, -2 होती है। सो यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसको जो वो 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि इसका जो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो ये गेन करता है ट्रू इलेक्ट्रॉन्स, लाइक गेन के लिए हमारे पास जो साइन आता है वो नेगेटिव में आता है। सो जो चार्ली ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 139 है हमारे पास, वो पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए मिनिमम कार्बन हमें कितने चाहिए होते हैं। ओके, हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। लाइक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन है ना उसको हम सिंपल वर्ड में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2O M, ठीक है। ये जो वो इसका फॉर्मूला है। तो अगर हम उसमें पूछे कितने कार्बन हमें चाहिए होते हैं तो हमें ना ट्रायोसिस लाइक 3 कार्बन जो चाहिए होते हैं, लाइक ग्लिसरल्डिहाइड में, एल्डोज में, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है कीटोन है, इसमें हमें 3 कार्बन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 3, क्योंकि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना वो ट्रायोज होते हैं, 3 कार्बन वाले होते हैं। जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड उसमें भी सिंपल एल्डोज 3 कार्बन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन उसमें भी 3 है। सो इस वजह से जो सिंपल है वो हमारे पास 3 कार्बन वाले होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो वो हमारे पास बीटा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 140 है, ज्यूटेरियन किससे बनता है? ओके, ज्यूटेरियन होता है कि मॉलिक्यूल्स विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट ओवरऑल न्यूट्रल, ठीक है। लाइक ऐसे मॉलिक्यूल जिसका ओवरऑल जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसमें दोनों आ रहे हों। क्यों बनता है, ठीक है, कौन बनाता है? तो इसको मैं देखूँ तो वो हमारे पास
लाइजीन बना रहा होता है, ठीक है, लाइक जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो बेंजोइक एसिड है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और जो एनिलीन है वो अमाइनो होता है ओनली, और जो एसिटामाइड है वो भी अमाइड होता है। तो अमाइनो एसिड है बोथ, कौन से उसके पास ग्रुप होते हैं, NH2, ठीक है। NH2 जो बेसिक होता है, और जो हमारे पास एसिडिक होता है COOH, इसके पास ना दोनों ग्रुप होते हैं। सो जो आइसोइलेक्ट्रिक pH है, अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है एज अ ड्यूटेरियन, लाइक इसके पास पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, NH3 पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव होता है नेगेटिव COO नेगेटिव वाला। सो इस कंडीशन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास लाइजीन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 141 है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमने बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कीटोन है क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लाइक COO, इसका बॉन्ड होता है डबल COO ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास COO ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के साथ, ठीक है। अगर इसका फंक्शनल ग्रुप कंपेयर करें कीटोन के साथ तो इसमें कार्बोनिल होता है, ठीक है, और जो एसीटोन में CH3COO CH3 होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास कार्बोनियल ग्रुप, ठीक है। क्यों, क्योंकि कीटोन में 2 जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्डेड होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो कार्बोक्सिल लाइक बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 142 है, वो पूछते हैं कि रेडियस R इंक्रीज करता है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और जो लीनियर वेलोसिटी है उसका क्या होगा। ओके, लेट वी सी, लाइक रेडियस जो वो इंक्रीज़ कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, और जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला याद करें तो वो हमारे पास होता है V एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, R मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। V जो वो लीनियर वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में होती है, रेडियस मीटर में होता है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेडियन पर सेकंड में होती है, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है R, तो जो इफेक्ट होगा V पे, V मतलब इंक्रीज़ होगा। अगर W कांस्टेंट है तो इस तरह जो ओमेगा है हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगा, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। किस पे, वी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर वो कांस्टेंट है। लाइक एक साइकिल का बिगर व्हील है ना, अगर वो फास्टर लीनियर स्पीड है तो अगर लार्ज रेडियस होगा तो मोर डिस्टेंस कवर करेगा पर रोटेशन, ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। लाइक अगर R इंक्रीज़ हो रहा है तो V इंक्रीज़ होगा, वरना हमारे पास क्या रहेगा, वो इंक्रीज़, उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे R इंक्रीज़ हो गया तो उसकी V जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जो अल्फ़ा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 143 है, लाइट ईयर किसका यूनिट है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस जो लाइट एक ईयर में ट्रैवल करती है। लाइक 1 लाइट ईयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ओके, सो 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, हमारे पास 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। और R कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3600 के साथ तो हमारे पास कितने ऑलमोस्ट वो सेकंड बन जाते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 53600, ठीक है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करें तो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻8, और साथ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 3 × 10⁻8 जो वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और 3.15 × 10⁻7 को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑलमोस्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, हमारे पास आता है वो ऑलमोस्ट 9.46 144 पे रेडियस R जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। और जो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट और लीनियर वेलोसिटी उसकी क्या होगी। ओके, लेट वी चेक, सिंपल सा वही फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई ओमेगा, ठीक है। सो V लीनियर वेलोसिटी, R रेडियस है, W जो एंगुलर वेलोसिटी है। सो अगर R जो वो हाफ हो रहा है, लाइक 1/2 हो रहा है, तो उसकी जो इफेक्ट होगा V पे, तो V भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा अल्फ़ा, जो कि हमने ऊपर भी अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 145 है,
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने बताना है। सो एम्पलीट्यूड हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो यहीं से हमें पता चल गया जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि लाइक अगर हम इसकी मैं आपको बताऊँ ना एग्जाम्पल, तो एक पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम एंगल और डिस्टेंस होता है सेंटर से। इस तरह अगर स्प्रिंग मैस सिस्टम का एम्पलीट्यूड देते हैं तो वो मैक्सिमम स्ट्रेच या कंप्रेशन होती है। तो इसी तरह इस वजह से हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 146 है, टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मीट इन फेस क्या प्रोड्यूस करेगा। ओके हम देख लेते हैं। तो वो हमारे पास ना इंटरफेरेंस यहाँ पे करेक्ट है। लाइक होता क्या है, जब टू वेव्स मीट होते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट ऐड होता है और एक दूसरे के साथ वो कैंसिल हो जाता है। सो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, लाइक इन फेज होता है, लाइक क्रेस्ट अलाइन होते हैं क्रेस्ट के साथ, तो रिजल्ट क्या बनता है, एम्पलीट्यूड जो वो एड अप हो जाते हैं। सो इस हिसाब से जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास बीटा। कंस्ट्रक्टिव में क्या है, दो वेव्स मिलकर बिगर वेव बनाती हैं और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दो वेव्स मिलकर कैंसिल हो जाती हैं। सो इन फेस अगर देखें तो कंस्ट्रक्टिव होती है जिसमें दो फेस ऐड हो रही होती हैं, ठीक है। इन फेस में क्या है, दो वेव्स ऐड हो रही होती हैं। सो बीटा ऑप्शन उस हिसाब से हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। वो पूछता है पुलिस हैव डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 prisons। ओके अगर हम इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें स्टेप बाय स्टेप तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो वो लॉज आ कंप्लेंट है। सो एक्चुअली लॉज हमारे पास होता है क्या, लॉज आ कंप्लेंट का मतलब है फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करना। लाइक ये कलेक्शन होती है जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक कंप्लेंट करना ये एक नाउन है, ठीक है। लॉज क्या है, किसी चीज़ की कंप्लेंट करना, विच इज़ अ नाउन। ओके अगर एंटर देखें तो वो तो हमारे पास कंप्लेंट है, लाइक एंटर अ रूम होता है, वो करेक्ट सेंटेंस तो नहीं है ना। रजिस्टर देखें तो वो पॉसिबल है लेकिन बहुत कम है। नोट देखें तो लाइक वो तो कुछ चीज़ को नोटिस करना होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉज। क्यों? क्योंकि लॉज या कंप्लेंट मतलब एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन रहा है, लाइक ऑफिशियल कंप्लेंट किसी अथॉरिटी के साथ फाइल करना, लाइक ये सेंस एक बन रही है हमारे पास। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 148 है, ही हैज़ डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ओके इसको अगर हम देखें तो वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब क्या होता है, लाइक वाइज, लाइक समझदारी से, दानिशमंदाना फैसला करना, लाइक परसेप्टिव, हैविंग अ गुड जजमेंट, तो ये इसकी मीनिंग में आता है, लाइक वाइज। ओके सो ही हैज़ अ वाइज अंडरस्टैंडिंग फॉर फॉरेन अफेयर्स, बिल्कुल करेक्ट सेंस यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और अगर बाकी देखिए सेंग्विन तो वो तो ऑप्टिमिस्टिक या चीयरफुल के मीनिंग में आता है, और जो स्टेट है वो तो फुल या सेटिस्फाइड होता है। नॉमेड देखें तो वो वेंडरिंग पर्सन होता है, लाइक कोई उसका फिक्स्ड होम ना हो उस पर्सन को कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन जो वो रॉन्ग है, जो करेक्ट बन रहा है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन बना है। लाइक सेंटेंस कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन अफेयर्स डीप और वाइज अंडरस्टैंडिंग के मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 149 है। वो पूछता है कि फाइंड द एरर, हमने एरर बताना है कि कमेटी आर डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसी। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि कमेटी आर डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसी। एरर कहाँ आ रहा है, कमेटी, लाइक जो कि कलेक्टिव नाउन है, लाइक एक ग्रुप है। सो कलेक्टिव नाउन जो वो सिंगुलर होता है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लाइक उसको एक यूनिट के तौर पर हम लेते हैं। इसलिए जो आर है यहाँ पर कहाँ, ये जो हमारे पास आर है ना ये रोंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ हम सिंगुलर ले रहे होते हैं। सो ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, द कमेटी इज़ डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसी। सो जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 150 है। वो पूछते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके ऑप्शंस चेक करते हैं। हमारे पास द टीम्स आर विनिंग, ये हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि आर जो है यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ आर यूज़ हो ही नहीं सकता। द टीम इज़ विनिंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द टीम विंस द मैच, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन प्रेजेंट टेंस के हिसाब से। और द टीम वर विनिंग, ये भी हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि वर जो वो गलत है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। सो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन है।
ओके, होप सो कि आपको समझ आ गई हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।